नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप कैसे हैं? ज्योतिष सीखे में आज आपका स्वागत है। आज हम पुनः नए विषय पर बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में जानकारी दी थी, उनके अंशों के बारे में बतलाया था कि कैसे उनका विभाजन होता है राशियों के आधार पे, कैसे कला विकला को हम जान सकते देख सकते हैं। और आज पुनः हम भारतीय महीनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो है भारतीय महीनों के आधार पर ही समस्त गणना की जाती है। इसी के अनुसार हमारे व्रत त्यौहार देखे जाते हैं, जिनका कि हम समय समय पर अवलोकन करते हैं, व्रत त्यौहार तिथियों का। तो सबसे पहले आज हम भारतीय महीनों के बारे में देखेंगे। तो भारतीय महीने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चंद्र मास और दूसरा होता है सौर्य मास। जो चंद्र मास में 12 महीने रहते हैं और सौर्य मास में भी 12 महीने ही होते हैं। लेकिन चंद्र मास के जो नाम हैं एक ही से हैं, और इसी प्रकार सूर्य और चंद्र मास के जो नाम एक ही से हैं। लेकिन चंद्र मास के नाम मैं आपको बतलाती हूँ। तो सबसे पहले यह चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्वनी, कृतिका, मृगशिरा, पौष, माघ और फाल्गुन, ये जो मास रहते हैं चंद्र मास कहलाते हैं। तो चंद्र मास में जो रहता है कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष होता है, इसको हम बदी के नाम से जानते हैं, और शुक्ल पक्ष होता है, इसे सुधी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो पक्ष हर मास में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक मास में जो पहले कृष्ण पक्ष और बाद में शुक्ल पक्ष होता है, यह प्रथा जो रहती है पूर्वी एवं उत्तरी भारत में मानी जाती है, और दक्षिण भारत, गुजरात आदि में चंद्र मास का पहला जो शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष माना जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह में इनको अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो चंद्र मास के 12 महीने हैं ये मैंने आपको बतलाए हैं। इसी प्रकार से सूर्य मास में भी यही 12 महीने होते हैं, और सूर्य मास में जब सूर्य निर्णय जो लिया जाता है वह सूर्य संक्रांति यानी सूर्य की राशि के आधार पर लिया जाता है। जिस दिन सूर्य क्रमशः मेष राशि में राशियों में प्रविष्ट होते हैं, उस दिन से जो है सूर्य संक्रांति का दिन या सौर मास प्रारंभ होता है। और जैसे बैसाख, जेठ आदि सौर मास प्रारंभ, इनसे जो है सौर मास प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार जी हाँ दोस्तों, और चंद्र मास और ये सौर मास ये दो होते हैं। तो इनकी भी हम एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जब हम सूक्ष्म गणनाएँ करते हैं तो इनकी गणना बहुत अधिक मानी जाती है, और इनका ज्ञान हमें होना चाहिए चंद्र मास और सूर्य मास का। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तिथियां क्या होती हैं और तिथियों की गणना किस प्रकार से होती है। तो तिथियां जो रहती हैं आप सभी जानते हैं 30 होती हैं, और 30 तिथियों के आधार पर ही व्रत त्यौहार इनका सारा निर्णय लिया जाता है। और 15 तिथि जो रहती है कृष्ण पक्ष में होती हैं, और 15 तिथि शुक्ल पक्ष में होती हैं। इस प्रकार से टोटल इनकी जो गणना होती है तो कुल जो है 30 तिथियां होती हैं। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष में जो तिथियां होती हैं उनके नाम, क्योंकि दोनों तिथियों के नाम अलग अलग हैं, केवल एक में पूर्णिमा का अंतर आता है और एक में अमावस्या पड़ती है। तो शुक्ल पक्ष में जो तिथि पड़ती है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एस्ट्रोलॉजी की जब गणना करते हैं तो देखते हैं कि एक मास एक पक्ष में जो है तिथि घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो यही तिथियां रहती हैं जिनके कि घटने बढ़ने से भी हमारे शेयर मार्केट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इनकी जानकारी भी हमें रहना आवश्यक है। इसके बाद आती है आपकी कृष्ण पक्ष की तिथियां, यानी कि कृष्ण पक्ष की तिथियां भी सेम रहेंगी। तो मैं आपको बतलाती हूँ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। यहाँ पर 30 तिथि जो पड़ेगी अमावस्या में, इसको 30 पड़ेगी जो, उसको हम अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ये आपने देखे कि किस प्रकार से जो हैं सौर्य मास होते हैं। और सौर्य मास के लिए जब सूर्य अपनी एक राशि 30 दिनों में पार करता है और फिर पुनः दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो हम इसे सौर्य मास कहते हैं। और बंगला में जो रहता है सौर्य मास का प्रारंभ सूर्य संक्रांति से और दूसरे दिन से होता है। तो बंगला में जो सौर्य तारीख है जिसे हम बंगला तारीख भी कहते हैं, तो यह बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो वार रहते हैं
उनका प्रभाव हमारे ग्रह स्थिति के अनुसार क्या है, तो सबसे पहले 7 बार रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार, जिनको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इस प्रकार से जो है ग्रहों के आधार पर, 7 ग्रहों के आधार पर ये बारों के नाम बतलाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि बारों के अनुसार सूर्योदय से जो भी वार प्रारंभ होता है तो वह 12 बजे तक माना जाता है, और 12 बजे रात्रि के बाद से जो है दिन पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो ये आप विशेष ध्यान में रखिए। अगला जो वीडियो रहेगा वह आपके लिए रहेगा कि 27 नक्षत्र होते हैं, इनका क्या स्वामी रह सकते हैं, क्या इनका प्रभाव रहता है, तो इनके बारे में मैं आपको कल अगले वीडियो में बतलाऊंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।